आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। 6 से 9 वारे शो के आखिरी के 2 टिकट बचे है, 300 के 2 ले लियो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ जाओ भैया, 300 का 2 है। बेहतरीन फिल्म, मजा आ जाएगा, गुर्दे में जान आ जाएगी। आ जाओ भैया, आ जाओ। ग्राहक आ रही है। लंडो, आखिरी की 2 टिकट हमको दे दो। वो भैया जे ले लियो, आपको ही माल है, चुपचाप निकाल लियो। अबे लौंडो, मुझे पता था कि तुम मुझे यही मिलोगे। हमारी कॉलोनी के सबसे काबिल, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट सॉर्टेड एंड मोस्ट एंटरप्राइजिंग, मोस्ट पॉपुलर बॉयज। क्या बात है सेठ जी, आज आपकी जुबान से हमारे लिए तारीफ के फूल झड़ रहे हैं। जान सकता हूँ ये चापलूसी का शहद क्यों लगाया जा रही है? भैया साफ साफ बता दियो, आपको ना हम लोगन से का काम है गो। देखो लौंडा, ऐसा है कि यार ये जो हाउसफुल चल रहा है और मुझे 609 की 2 टिकट चाहिए यार, प्लीज करके दो ना यार, प्लीज 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 प्लीज। ओहो, सॉरी सेठ जी, आप लेट हो गए। हम दोनों तो आउट ऑफ स्टॉक हो गए। भैया दरअसल बात ये है गई कि 6 से 9 वाले शो की ना आखिरी की 2 टिकट बची आई थी, वो हमने इन भाई साहब को दे दिया है जो आपकी बगल में खड़े हैं। भाई साहब, आप ये फिल्म देखने आए? ना, हम तो पहले जो कतार में लोग बैठे होंगे उनके सर में कितना जू है वो चेक करके गिनेंगे। अच्छा कर लेते मजाक आप। अच्छा कर लेते। देखिए क्या है, आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये इस 6 से 9 की 2 टिकट्स ना मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, तो प्लीज आप वो टिकट्स मुझे दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज। काहे बे, तुमको काहे दे दें टिकट? हमका नहीं देखने का ही फिल्म। देखिए, मैंने ना किसी से वादा किया है, और फिर ये धार्मिक फिल्म है। आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आप बहुत काइयां और बड़े छिछोरे टाइप हैं। आपको फिल्म पसंद नहीं आएगी। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ओके? आई मीन नो हार्ड फीलिंग। बहुत बेइज्जती हो गई। ठीक है, निकल लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए भाई साहब। देखिए क्या है कि जो आपने टिकट्स लिए ना, मैं आपको दुगने पैसे देता हूँ। आप प्लीज टिकट मुझे दे दीजिए प्लीज। विभूति सेठ, दुगने तो छोड़ो, जितने का टिकट है तुम उतने भी ना दे पाओगे। क्योंकि भैया आप नल्ले है गए। देखिए भाई साहब, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज। मैं आपको डबल पैसे दे दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। प्लीज वो टिकट मुझे दे दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। नहीं देंगे तो का कर लोगे बे? का मतलब का कर लोगे तू हमारा? भाई भैया अब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। वो दोस्त के यहाँ जाने में देरी तो नहीं हो रहा है? ओहो, ये पगली तो हमारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार होकर बैठी है। कैसे मना करें? वही पैंतरा अपनाते हैं जो भभूति जी ने हमारे साथ अपनाया था। का सोच रहे हैं? वो आपके दोस्त को बुरा नहीं लगेगा, वो तो टेम का बहुत पक्का है ना। नो, नेवर नॉट। ही इज वेरी एंग्री इफ एनीवन लेट कम। क्या बोले? हाउ डू यू डू मिसेज अंगूरी मनमोहन तिवारी? डू का करे हैं? But you will eat. You will have soup or you will directly eat food. क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो गया ना बेड़ा गर्क। अब तुम ही बताओ, अब तुम हमारे साथ चलोगी, वहां हमारा मॉडर्न दोस्त होगा, उसके मॉडर्न गेस्ट होंगे, वो तुमसे ऐसी अंग्रेजी में सवाल पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगी? हाय भैया, लड्डू के भैया। तब लोग हम पे कितना हंसेंगे। तो उमे का हुआ, हम बोल देंगे उनके सामने कि हमारा अंग्रेजी थोड़ा भीख है। अरे इस बात पर तो और भी ज्यादा हंसेंगे। तो हमारा मॉडर्न दोस्त है ना, उसकी जो नौकरानी है वो भी थोड़ी बहुत अच्छी अंग्रेजी में गिटर पिटर कर लेती है, समझी? हाँ तो का उतना तो हम भी गिट पिटा लेते हैं। मतलब तुम नहीं मानोगी है ना? तुम हमारी बेइज्जती करा के दम लोगी। तो क्या करें हम? करना क्या है, अपने ये कपड़े बदल के बैठ जाओ। हम ही होके आते हैं अपने दोस्त के यहाँ। का है? आप तो बोल रहे हमको सुबह की अंगूरी अच्छा जगमग साड़ी पहन के तैयार है ना, ताकि जैसी हुआ ब्रांडी मारो तो। ब्रांडी का तो एंट्री होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे का सही पकड़े हैं, तुम्हारे सही पकड़े और का बोले के चक्कर में ना
हमारी इज्जत के छोले हो जाएंगे, छोले। तुम्हारी अंग्रेजी बहुत ही वाहियात और बहुत बेकार है, इसे तुम्हारा जाना वहां ठीक नहीं है। हम जाएंगे, बात खत्म। गुड मॉर्निंग भाभी जी। हमने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। What's so good about this morning, तिवारी जी? भाभी जी, हमारी गुड मॉर्निंग तो आपके दर्शन मात्र से हो जाती है। इसका मतलब तिवारी जी कि आप मुझे मानते हैं? मानते हैं? अरे भाभी जी, हमारा बस चले तो हम तो हर रोज आकर आपके समक्ष अगरबत्ती जलाएं, आपके समक्ष मंत्रोच्चारण करें। रमेश तिवारी जी। Anyway, तिवारी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना क्यों मानते हैं? आप या ऐसी क्या खूबियां हैं मेरे अंदर? भाई जी, एक खूबी हो तो बताए ना। आप तो गुणों की खान हैं, मॉडर्न कॉलोनी की सबसे मॉडर्न महिला हैं आप भाभी जी। एक समय में हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम हुआ करते थे, आज अंग्रेजी भाषा आपकी गुलाम है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस औरत को अंग्रेजी आती है वो मॉडर्न औरत है, और जो मॉडर्न है उसे इंग्लिश आती है, और इसीलिए आप अपने आप को एक मॉडर्न लेडी से जोड़ना चाहते हैं, सो दैट मार्केट में आपकी इज्जत बनी रहे, आपकी इज्जत बनी रहे, आपका सर ऊंचा रहे, और जिस लेडी को इंग्लिश नहीं आती है वो मॉडर्न है ही नहीं, वो गवार है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नो बेबी। यस। नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। ना तिवारी जी, मुझे इस वक्त इतनी शर्म आ रही है कहते हुए कि मैं आपको अपना दोस्त मानती थी। भाभी जी, अचानक से ये आप क्या कह रही हैं? ये बिल्कुल आपकी सोच इतनी छोटी है, इतनी घटिया है, इतनी क्या कहूं मैं तिवारी जी, कि आपने एक सिंपल लॉजिक बना लिया है कि जिस औरत को इंग्लिश आती है, अंग्रेजी आती है, वो मॉडर्न है, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। भाभी जी माफ कीजिएगा, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नो, ज्यादा बनने की कोशिश मत कीजिए तिवारी जी, मैं बराबर जानती हूँ, मुझे अंगूरी जी ने सब कुछ बता दिया है कि आपने किस तरीके से उसे मिसट्रीट किया हुआ है। तिवारी जी, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि अंगूरी जी जैसी लेडी आपकी बीवी है, उसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, और आपने उसके लिए क्या किया? क्या हमने क्या किया? उसे धुतकारा। यू लेट हर डाउन। हाँ, जस्ट बिकॉज उसे इंग्लिश नहीं आती है, आपको लगता है कि वो मॉडर्न नहीं है, और आपको लगता है कि उसमें इतनी क्वालिटी नहीं है, इतना क्लास नहीं है कि आप उसको अपने विदेशी दोस्त के पास घर पर लेके जाओ, बिकॉज यू थिंक दैट शी इज नॉट मॉडर्न। No, Bobby, it is not right. What I'm trying to explain. No, don't try to say anything. Don't try to say anything, Tiwari ji. You have missed that train. I am so disappointed in you right now because few things, Tiwari ji. अंग्रेजी आने से इंसान मॉडर्न नहीं कहलाता। इंसान मॉडर्न तब कहलाता है जब उसकी सोच करंट दुनिया से मिलती जुलती हो, when he is walking hand in hand with the current thought process, generation. That's what modernity is all about. English, no English, it doesn't matter. Sorry भाभी जी, sorry. No, तिवारी जी, I'll tell you what. आपको एक मॉडर्न बीवी चाहिए? Yeah. मैं अंगूरी जी को मॉडर्न बनाऊंगी, और मैं उसे इतना मॉडर्न बनाऊंगी कि जब आप मॉडर्न कॉलोनी में उसका हाथ पकड़कर चलेंगे तब आपको बहुत ही अजीब फीलिंग आएगी, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न लगेगी लेकिन आप बहुत गवार लगेंगे। So you just wait and watch, Mr. Manmohan Tiwari ji. No, in fact, you don't deserve Mr. You wait and watch, Manmohan Tiwari. So अंगूरी जी, मॉडर्न अंगूरी इस पाठ में, इसके दूसरे पाठ में आपको क्या करना है? आपको ना आपका दायरा एक्सपांड करना है, आपके बाउंड्रीज, आपके फ्रेंड सर्कल्स, आपको सोशल होना पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। ऑलराइट कैची। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आप 4 नए लोगों से मिलेंगे तो नई बातें आपको पता चलेगी, नॉलेज मिलेगा, आदान प्रदान होगा, यू नो। ऑलराइट कैची। कैची क्या है? ऐसे ही पकड़े हैं। आप बोली थी ना हमको अंग्रेजी में बात करने के लिए। आपको इंग्लिश में बात करने की वैसी कोई जरूरत नहीं है अंगूरी जी। लेकिन आप जो सुबह बोली थी वो काका।
वो तो मैं तिवारी जी को सबक सिखाने के लिए कह रही थी, उनसे कह रही थी मैं कि मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, उनके लिए था वो। ठीक बा। वैसे ना अनीता जी, हमको ना बहुत डर लग रहा है, कहीं लड्डू के भैया पेनिट्रेशन में ना चले जाएं। आप डिप्रेशन कहना चाहती हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। कहा है कि वो हमको ऐसे देखकर सदमे में चले गए तो? नहीं, मुझे नहीं लगता। तिवारी जी इतनी मोटी चमड़ी के, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई फर्क पड़ेगा। आई थिंक ही विल बी फाइन। ठीक बा, आप बोल रही हैं तो ऐसा ही। भाभी जी नमस्ते। खुश रहिए। हाय दिया, इका हाल बना रखे हैं, कछु लेते काहे नहीं? भाभी जी बहुत कुछ लेके आ रहे। भाभी जी दरअसल बात ये है, हम आज भी ना टिकट ब्लैक कर रहे थे कि तभी उस सिनेमा घर के बाद हमसे पहले जो टिकट ब्लैक करते थे ना भाभी जी, वो सारे लोग एक साथ आए, हमसे हेलो हाय किए, बड़े प्यार से मिले, और प्यार से मिलने के बाद तबीयत से जो उन्होंने हमें कोटा है कि हमारे गुर्दे मुंह को आ गए भाभी जी। हमें ऐसे धो कि पैंट के अंदर टिकट धो देते हैं ना, वैसे हम तीनन को मार मार के हमारी आत्मा को टिकट की तरह बीच में से फाड़ के रख दो रे। भैया हाय दिया, का है ये, उल्टा काम करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, सीधा काम कीजिए। वैसे एक सीधा काम आप तीनों मिलकर कर सकते हैं। हाय दिया, मुआ। यो हमारी बहुरिया तो कौन हॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं लग रही है, एकदम वो टाइटैनिक की हीरोइन ही लग रही है। हाँ हाय दिया, आप भी अम्मा जी सच्ची बहुत 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 ऑक्टोपस लग रही है। तुम गार्जियस बोलना चाह रही है ना बहुरिया? ऐसे ही पकड़े हैं। लेट्स गो शॉपिंग करते हैं। हाँ चलिए स्वैपिंग करते हैं। अरे सुको, पहले नाश्ता वाश्ता तो करवा जाओ पगली। शट अप। पगली वगली नहीं, ओ मॉडर्न लोग कैसे बात करते हैं, ओ हनी, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, ये सब कहकर बुलाइए हमको। हाँ, नाश्ता बनाकर रख दिए हैं, गरम करके खा लेना मनु। का है ना कि मॉडर्न लोग ऐसे ही करते हैं, स्टाइल है। चलिए मायल, मतलब मदर इन लॉ ऐसे ही पकड़े हैं। चलो डियर, लेट्स गो। अंगूरी के साथ ये कौन है? रिक्शा, आगे चलकर देखते हैं रिक्शे के लिए। हाय हाय, जब भी चलती हो कमरिया मटका के, मेरे दिल में शोले खाए हिचकोले। तुम जैसी हसीना को देखकर मेरा दीवाना दिल बोले ओले 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 ओले। अंगूरी जी सब ठीक ठाक? हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है अनीता जी। अच्छा, आपसे ना एक डिवाइस लेना था। आप एडवाइस लेना चाहती हैं? एडवाइस ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि बरबूती जी ना हमको और अम्मा जी को वो कौनो तो चंदू चाट वाले के यहाँ चाट खिलाने ले जाना चाहते हैं। ओह नो 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 अंगूरी जी, आप वहाँ पर नहीं जा सकते। आप ऐसे किसी रोड साइड स्टॉल पर जाकर कुछ खाना नहीं खा सकती। नो नो नो, यू आर अ मॉडर्न वुमन। नो, बल्कि आप एक काम कीजिए, आप विभू से ये कहिए कि आप किसी 5 स्टार में खाना खाना चाहती है। 5 स्टार? वो 5 सितारा, वो तो बहुत बहुत महंगा होता है अनीता जी। इतने तो पैसे भी नहीं होंगे ना बरबूती जी के पास। देखिए अंगूरी जी, आप एक मॉडर्न वुमन हैं और एक मॉडर्न वुमन के अपने कुछ टेस्ट होते हैं, उसका अपना एक क्लास होता है। और आप कहिए विभू से कि आप सिर्फ 5 स्टार में ही खाना खाती हैं। ट्रस्ट मी, विभू की चिंता आप मत कीजिए, ही विल मैनेज। मैं फोन रख रही हूँ, आप उससे कहिए कि मुझे 5 स्टार होटल में खाना खाना है। ओके भाई भाई। अब बरबूती जी,
वो कहा है ना कि कौन चंदू फंदू क्या, अब हम ना ही जाएंगे। हम जाएंगे तो वो क्या बोलते हैं, वो 5 स्टार होटल में। अब जी मैं तो आपको चाट पकौड़ी खिलाने ले जा रहा था। अरे हमारी बहुरिया जहाँ दिल करेगा वहीं लेके जाएंगे। चलो बहुरिया है हमारी DIL। डॉटर इन लॉ। सही पकड़े हैं। अच्छा हम जाकर के सीट पकड़ते हैं, तुम लोग जल्दी आओ। हैं ठीक बा अम्मा जी। ये स्मेल कैसी आ रही है? कैसी स्मेल? कहाँ है स्मेल? बर्तन धो के आए हो क्या? नहीं, वो मैं कल सुबह धो दूंगा। क्यों? 5 स्टार का खाना अच्छा था? ये हंसने वाली बात नहीं है। वेल, तो तुमसे किसने कहा था कि तुम अंगूरी जी को और अम्मा जी को खाना खिलाने लेकर जाओ? यार मैंने ऐसी पूछ लिया था फॉर्मेलिटी में यार। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं उन्हें चंदू चाट वाले के पास चाट खिला सकूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कोई अपना ही ये धोखा देगा। मेरी अपनी खुद की वाइफ गेम खेलेगी मेरे साथ। ओह रियली? मैंने क्या किया? 5 स्टार में खाने का आइडिया उनको किसने दिया था? मैंने तो नहीं दिया। आई मीन मॉडर्न लोग हैं, और मॉडर्न लोग, क्लासी लोग ऐसे ही 5 स्टार्स में जाकर ही खाना खाते हैं। वो थोड़ी ऐसे ठेले पे जाके चाट खाएंगे। कम ऑन बेबू, कॉमन सेंस। देखो प्लीज यार, इस मामले से दूर रहो प्लीज। और तुम्हें क्या जरूरत है भाभी जी को मॉडर्न बनाने की? टेल मी। मुझे कोई जरूरत नहीं है अंगूरी जी को मॉडर्न बनाने की। ये तो तिवारी जी ने जो अंगूरी जी की बेइज्जती की है ना, इसीलिए उनकी इज्जत वापस लाने के लिए मैंने उन्हें मॉडर्न बनाने का बीड़ा उठाया। तुम्हारे इस पीड़ा की वजह से मेरे हाथों में कितनी पीड़ा हो रही है, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? होटल के बर्तन बहुत ज्यादा थे क्या? प्लीज यार, स्टॉप दिस मॉडर्न पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। प्लीज किसी और को सिखाओ, भाभी जी को नहीं। नो, आई डोंट थिंक सो। आई एम गोइंग टू स्टॉप। ये औरत के सम्मान की बात है। इट्स अ फाइट फॉर दैट। जब तक मैं अंगूरी जी को मॉडर्न नहीं बना देती, जब तक मैं अपना पॉइंट प्रूव कर। अरे नाना साहब, अरे अरे हम कह रहे ना, आपने कह दी, हमने समझ ली, और हम आपसे बाडू कर रहे। अरे हमारे रहते कोनो भी महिला को अगर कोनो छेड़ देगू ना, हम कसम खा के कह रहे वो उधेड़ के रख देंगे। बाको आप भरोसा रखो बस। आप उनका क्या उधेड़ेंगे? मैडम, हम कौन को का उधेड़ रहे का ना उधेड़ रहे, में आपको इतना इंटरेस्ट काहे है? दरअसल दरोगा जी, बात यह है ना कि मैं देखना चाहती हूँ कि आप क्या और कैसे उधेड़ते हैं, क्योंकि मुझे ना कुछ लोग हैं जिनको आपसे उधड़वाना है। आप हमें काफी उधेड़ बुन में लग रही। खैर कोई बात नहीं, आप हमें जो बताओ आपकी समस्या क्या है? दरोगा जी, दरअसल बात यह है कि मैं ना रास्ते से जा रही थी, आओ, कुछ चाट वाले के ठेले पे ना कुछ आवारा छुट्टे सांड जैसी शक्ल वाले लौंडे गोलगप्पे खा रहे थे, और जब मैं उनके सामने से गुजरी दरोगा जी, हाँ, तो मैं बहुत दुखी हो गई दरोगा जी। आप दुखी काहे हो गई? उन लौंडन ने आपको मतलब गोलगप्पा नहीं खाने के लाने पूछे का? अरे दरोगा जी, उन सांडों के साथ किसे गोलगप्पे खाने का शौक? कैसी बातें कर रहे हो आप? अच्छा, दरअसल उन लौंडों ने ना दरोगा जी मुझे बीच बाजार में छेड़ दिया। ना 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 ना, आपको रोने नहीं है, आप हम पे भरोसा रखो। उन लौंडन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। वही तो लिखवाने आई हूँ दरोगा जी। आओ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप अपना हमें नाम बताओ। मेरा नाम अनोखी लाल सक्सेनी। मैडम तनक आप अपनू हमें 2 मिनट गिलाने हाथ दियो। क्यों, आप मेरा हाथ थामना चाह रहे हैं क्या? आप खड़े हो गए कुर्सी से?
आई लाइक इट। काय भी पगलेट, जो कन्नौ ड्रामा शुरू कर दो तूने, जो औरत बन के इतने सारे थाने में क्या करने आओ है? असल में बात यह है दरोगा जी हाँ, कि मेरे अंदर की औरत जाग गई है और मैं इस औरत पने का भरपूर मजा लेना चाह रही हूँ दरोगा जी। आई लाइक इट। कैसे जाग गई? जाग जाती है रात में कभी कभी। कहाँ हुआ बलबूती जी, इतना काहे हड़बड़ा रहे हैं और कहाँ लेकर जा रहे हैं? भाभी जी मैं तो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो सामने देख रहा हूँ भाभी जी वो सब ठीक नहीं लग रहा मुझे। कहाँ सामने? वो सामने देखिए। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रही, वो सामने देखिए ना, वो देखिए। अनोखी जी, आप अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी? अच्छा, हाँ। ये लड़के भैया वहाँ वो औरत के साथ क्या कर रहे हैं? सांप सीढ़ी खेल रहे हैं भाभी जी। आप क्या बोले? मेरा मतलब है कि जो भी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। वो लगता है कि आपको छोड़ के दूसरी वाले के साथ गुल खिलाना चाह रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। भाभी जी हो रहा है, देखिए ना आपकी आंखों के सामने हो रहा है। मैं ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे मोहब्बत की प्यास को बुझाने वाला कुआं हूँ। हम तो खुद उस कुएं में अपने चाहत की बाल्टियों में प्रेम का पानी भरकर खुद पे उंडेल लेना चाहते हैं। हम उस कुएं के पानी से प्रेम का रसपान करना चाहते हैं। मनमोहन, मुझे एक बात बताओ। बताओ। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में ऐसा क्या भूचाल आ गया है कि तुम इतना तन्हा महसूस कर रहे हो? क्या बताएं अनोखी, हमारी बीवी अंगूरी ने अपनी बेवफाई की शॉर्ट सर्किट से हमारी मोहब्बत की हवेली में अंधेरा कर दिया है। अब पता नहीं किस राह पे निकल पड़ी है। अब वो नहीं रही जो पहले थी। उसने हमारी हवेली में हमारे प्रेम के सारे स्विच ऑफ कर दिए। मनमोहन, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारा कौन सा स्विच दबाना। कितनी लेंगे तिवारी जी? अरे जितनी लेते हैं उतनी ले लेंगे यार, ऊपर से जहर और डाल दीजिए। आवेश की मैं जहर डाल देता, आवेश, लेकिन अच्छे पड़ोसी होने के नाते मैं ये क्राइम करूंगा नहीं। पड़ोसियत का ही तेल लेने हैं ना। आप उस दिन मॉडर्न जमाने के आचार विचार का ज्ञान पेलते और ना ही हम ये सारी मुसीबतें झेलते। तब पता नहीं कौन नटनी मतीनी और माल बीवी और वो खून चूसली कौन कौन आया था, और पर कौन कौन आके हमारा खून चूसेगा कब वक्त। हेलो जेलस। जेलस तो हम दोनों ऑलरेडी हो रखे हैं, लेकिन आप वो हेलो फेलास कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। का हाल चाल बा? पार्टी कैसा चल रहा है? अरे हमारे छोड़ो, तुम्हारे हाल और चाल दोनों दुरुस्त नहीं लग रहे हैं। इनफ मन्नू। का है? वैसे भी हम बहुत थक कर आ रहे हैं। का है कि चारों जोरदार पार्टी किए हैं आज। सच्ची। अब थोड़ा आराम करते हैं जाकर। हाँ बॉयज, Yeah. swallow me. This is shocking, भाभी जी। This is follow me. सही पकड़े हैं। बॉयज, हमरे पीछे आओ। बाय मनु। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। भाभी जी का ये रूप देख के तो मैं हिल गया हूँ completely. I'm shaken, absolutely stirred. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खुद पिल जाऊंगा, लेकिन कभी आपको मैं ज्ञान नहीं पेलूंगा। अरे यार, किसको ज्ञान देने? क्या हुआ ये? तुम दोनों के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं यार? भाभी जी की मॉडर्न हरकतों और अदाओं ने हम दोनों के तोते, फाख्ते और होश सब उड़ा रखे हैं। अरे यार, क्यों टेंशन ले रहा है? कुछ टाइम की बात है, बस सब एडजस्ट हो जाएगा। ये आप इतनी खुशबू लगा के कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। काली, प्लीज
यार, आई एम वेटिंग फॉर यू। कली, ये हमारे घर में से किस कली को पुकार रहे हैं? ये कली तो है काफी फली फूली। अम्मा। यस, ठीक है। डेविड, यस, मैं आ गई। ओहो, हम कली, लेट्स गो। राम कली, ये मेरे चाचा जी के साथ तैयार होके कहाँ चली? हाय हाय, अफीम कोठी की गली में एक डिस्को पब खुला है, वही चली 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 फिर चली चली। हमने सारा काम खत्म कर दिया। वाह, बहुत बढ़िया यार, कमाल कर दिया लौंडे तुमने। गुड गुड, वेरी गुड। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। क्या चाचा? प्रॉब्लम ये है कि मित्तल अंकल का फोन आया था, उन्होंने कहा एक दिन की परफॉर्मेंस देख के ना रिपोर्ट बन नहीं पाएगी, तो उनको 10 दिन की परफॉर्मेंस देखनी है। बस एक मिनट, चाचा जी, ये क्या कर क्या रहे हैं आप? ये अरे बहू 10 दिन के लिए गई है ना, तो 10 दिन इन लौंडों को यहाँ पे एकदम जुटाएंगे कस के, समझ रहा है, और हम लोग ऐश करेंगे। भैया का खुसर पुसर चल रही का आनंद में? भाई हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब रोजी, जूलियट और लीजा से भी बात कर ले जाए तुम लोगों के लिए। मैं सेठ जी, मैं जे जानना चाह रहा था कि रोजी, जूलियट, लीजा है कौन ये? भाई तुम लोग विदेश जा रहे हो ना, तो वहाँ पे मेम दोस्त बनाओगे नहीं बनाओगे? तो उसके लिए क्या है कि चाचा जी का एक दोस्त है लंदन में, तो वो मेमो से बात कर लेगा और फिर तुम लोग वहाँ पे उन लोगों के साथ पार्टी करना, हैव अ गुड टाइम। रात को बेकरी में काम करना, दिन में पार्टी करना, राइट? तुरंत आगे सुन के अरे बड़ा अब निकल लो, शाबाश। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है सेठ जी। चाचा जी, अब आप होते भैया। चलो चलो, चाचा जी, आई लव यू। चाचा, रोजी मेरी। गोरी गोरी तेरी तो दोस्ती आ जाएगी, अब दिल्ली की बन जाएगी। मैंने इनसे बड़े चिरान नहीं देखे भाई गॉड। सुन, तू इन चरांदों को कुछ और कहने वाला था ना? यार ये किस किस्म के लौंडे हैं यार, कुछ भी लपेट दो, कुछ भी बेच दो, सब खरीद लेते हैं। अच्छा एक बात है, सालों की औकात लखनऊ जाने की है नहीं, जाना चाह रहे हैं लंदन। अच्छा जी, मान गए भाई गॉड, आप मान गए आपको यार। उनके सर पे काम डाल के अपने और मेरी कमर बचा लिया आपने। अब तुम समझ नहीं रहे, वो तो चली गई है, 10 दिन तक ये घिसेंगे। लगता है आपकी जिंदगी बन गई है। डेविड चाचा और विभूति सेठ, लानत है तुम्हारे ऊपर। कसम खा के कह रही हूँ, ऊपर वाला कभी ना सुनेगा तुम्हारी। हम तीनों की देख मलखान, मैं जलेबी की तरह घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा। हाँ। सीधा सा खुला खेल है। अगर रूसा ने तुझे प्रपोज किया तो वो मेरी भाभी, ठीक है? ठीक है। और अगर रूसा ने मुझे प्रपोज किया तो तू रूसा से राखी बंधवा लियो। हाँ। ओ, एक मिनट, सारे मुंह इधर कर। तो सारे ज्यादा चालाक बन रहे है। तू भाभी बोलेगो और मैं बहन बोलूंगो, सारे तू भी बहन ही बोलेगो। यार मलखान, तू समझ नहीं रहा यार। तू खुद ही सोच कि मैं गर्लफ्रेंड को कैसे बहन बोलूंगा यार। अपनी गाड़ी पे ही ब्रेक लगा ले। सारे धी कलट, रूसा ने तो को बड़ो कंफर्मेशन लेटर दे दियो कि वो तो की गर्लफ्रेंड है गई। अबे अकल से पैदल, कुछ रिश्ते बोलने से नहीं बनते हैं, कुछ रिश्ते खामोशी वाले भी होते हैं। और कसम खा के कह रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रूसा के दिल में मेरे लिए साइलेंट लव है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है यार। हाय फाइन फाइन। फाइन तो ठीक है, तुम अभी तक यहीं बैठे हो, डिस्को नहीं चलना है क्या? रूसा, हम तो डिस्को चलने के लिए कब से तैयार है गए। हाँ, मैं तो पैदाइशी रेडी हूँ। तो चलो फिर, लेट्स गो। देखो रूसा, दरअसल बात ये आएगी कि हम तुम्हारे साथ डिस्को पक्का चलेंगे, लेकिन तुम्हें पहले बताना पड़ेगा कि तुम हम दोनों में से किससे प्यार करती है गई। हाँ। इसका कहने का मतलब ये है कि मुझसे प्यार करती हो या इससे? देखो ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स, तुम दोनों बहुत क्यूट हो,
और तुम दोनों मुझे बहुत प्यारे लगते हो। लेकिन वो जो तुमने क्वेश्चन किया ना, वो वाला कि मैं वो वाला प्यार किससे करूंगी, कब करूंगी और कैसे करूंगी, आई डोंट नो। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करें जिस काम के लिए आए हैं। चलो। कहाँ? भाभी जी किस दिमाग के लीडरी हैं यार, तक समझ नहीं आ रहा है क्या किरदार है इनका यार। She's so confusing. क्या हुआ विभूति, तेरे थोबड़े पे 12 क्यों बजे हुए हैं? देख प्रेम, दिमाग मत खराब कर प्लीज, निकल जा। अबे साले तू जा गुइया के खेत में, लेकिन सुन मुझे मेरा 5 लाख रुपया इसी महीने में चाहिए। यार प्रेम ऐसा ना यार, तेरा ना मूड खराब चल रहा है। अबे साले तेरा मूड खराब चल रही है तो मेरे मूड की क्यों बैंड बजा रही है? भाभी जी ना अजीब सी उल्टी सीधी हरकतें करती हैं यार। क्या हरकत कर दी भाभी जी ने? भाभी जी तिवारी जी की फोटो की आरती उतार रही थी, पूजा कर रही थी और साथ में गा भी रही थी। वाह वाह वाह, कितना खुश नसीब है वो कच्चा बनियान। उसकी बीवी उसकी आरती उतारती है और एक मेरी बीवी है जो मेरी इज्जत उतारती है। एक हमारी बीवी है, आरती उतारना तो बहुत दूर की बात है जी। कभी आज तक हमारे लिए एक रोमांटिक सॉन्ग नहीं गाया, बाय गॉड। सिर्फ ताने देती है, सिर्फ मम्मी मर गया। कौन मर गया? मैं मर गया। वो देख अन्नू खड़ी है सामने। हाँ। अब कहाँ हो गया मैं? I'm sorry. I'm really genuinely sorry. Please don't talk to me, Vibhu. I'm hurt. यार अनु, मैंने प्रेम को क्या गलत बोला? मैंने ये बोला ना कि मेरी बीवी ताने मारती है, आरती उतारना तो बहुत दूर की बात है। There's something wrong in it. मैं तुम्हारी आरती उतार सकती हूँ, नहीं इनफैक्ट मैं तुम्हारे नाम के भजन बनवा के उसका एल्बम बनवा सकती हूँ, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि मैं ये क्यों करूँ? तुमने ऐसा कौन सा महान कार्य किया है कि मैं तुम्हारे नाम के 40 से गाऊं? तुम ना अननेसेसरी बात को बढ़ा रही हो। नो 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 नो, अब तो मुझे जानना ही है कि तुमने ऐसा क्या काम किया है जो नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता है। तो फॉरगेट ऑल दीस थिंग्स, मैं तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा दूंगी। यार मैंने ना ऐसे कुछ सोच के नहीं बोला था, वैसे I just said it for fun. For fun. Yeah, for fun. अपने दोस्तों के सामने अपने बीवी के बारे में तुम्हें बुराई करनी है just for fun. तुम बात को ना तोड़ मरोड़ रही हो। मैं दोस्तों के सामने तुम्हारी बुराई नहीं करता, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता यार। How do I know, विभू? तुम्हारे पीछे सीसीटीवी कैमरा नहीं बिठवा के रखा है ना मैंने कि मुझे पता चले कि मेरे पीठ पीछे अपने दोस्तों के सामने तुम क्या बात कर रहे हो मेरे बारे में? हाउ डू आई नो? बहुत दिन से रोमांस नहीं किया ना, इसलिए तुम थोड़ी सी गुस्सा। चले कहाँ? अपस्टेयर्स बेडरूम। मुझे नहीं जाना बेडरूम। कम ऑन, इतना भाव मत खाओ यार, कम ऑन। आज मैं नीचे ही सोऊंगी। चाचा जी। ओह नमस्ते चाचा जी। कुछ रहा बेटा, कुछ रहा। और चाचा जी क्या हाल है? लंदन की ठंडन पड़ रही है? मतलब लंदन में ठंड पड़ रही है? ठंड तो यहाँ भी पड़ रही है, यहाँ भी स्नोफॉल होती है। बिग डील। और बताइए केस का क्या हुआ? अरे यार अभी सांस नहीं लिया क्या तू? केस का क्या हुआ? थोड़ा इत्मीनान रखना यार अपने दिल में। तो कौन सा पैदल चले आ रहे हैं वहां से यार? थोड़ा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बताऊंगा तुझे, सारी बात बताऊंगा केस की। एक काम कीजिए, ऊपर जाइए अन्नू के रूम में, फ्रेश हो जाइए, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। No. I've changed my mind. मैं ऊपर जा रही हूँ सोने। I am tired. Good night. इसे क्या हो गया? बीवियों को कब, कैसे और क्यों और क्या हो जाए, you never know.
मास्टरनी को बहुत गर्मी लगती है क्या? हाँ भाई, मास्टरनी जी को बहुत गर्मी लगती है। अरे गर्मी के दिन में ना 1 मिनट के लिए भी कूलर बंद नहीं होता। मास्टर साहब जी का बात कर रहे, इतनी ठंड में कूलर चलाओगे ना तो तुम्हारी और मास्टरनी दोनों की ना कुल्फी जम जाएगी। यार मेरे तो यही सोच सोच के दिमाग भिन्नोट हो रहा है कि इतनी ठंड में मास्टर साहब आप कूलर चलाना क्यों चाह रहे हो? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे हम गर्मी में कूलर चलाने की बात कर रहे थे। मास्टर साहब माफ कर दियो, मुझे लग रहा तो आप ठंड में कूलर चलाने की बात कर रहे हैं। तुमको तो बहुत कुछ लगता है बे। अमा तुम लगने की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि 1 नंबर का घटिया आदमी मेरे सामने बैठा है। कमीनो, घटिया, लीचड़, कुत्तो, नीच आदमी 1 नंबर को तिवारी। कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये घटिया आदमी के पास से ना इतनी सड़ी हुई बदबू आवे जैसे कि अचार सड़ गया हो। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? क्यों भी लौंडो, इतनी देर से तुम लोग क्यों तिवारी भैया को जलील किए जा रहे हो? अरे आप क्यों दूसरे के फटे हुए टांग अड़ा रहे हैं डॉक्टर साहब? वो जलील कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, इसमें आपके गुर्दे काय लाल हो रहे हैं। ये क्या बात हुई? मतलब मास्टर साहब देखो, भलाई को तो जमाना ही नहीं है आजकल। ए कमीने, यहाँ क्या कर रहा है रे तू? हाँ, कोनो शर्म हया है कि नहीं? घर में सारा राशन खत्म हो गया है और यहाँ इन टुच्चों के साथ आवारागर्दी चल रहा है। बिलाड़ी फूले। भाभी जी वो ब्लडी फूल होवे। सही पकड़े हैं। सुन तिवारी, तो को आज भिखारी नहीं बना दिया ना घरा, तो हमरा नाम भी अंगूरी नहीं तेरी। अरे ये चल क्या रहा है भाई? और उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपके लिए एक किताब पब्लिश करें। जी शुक्रिया भाभी जी, बहुत बहुत टूट जाएगी कमर तिवारी जी, बहुत हो गया। अब भी कर लूं कॉल? प्लीज भाभी। अरे प्लीज, कर देते फिर, अभी देर किस बात की। क्या लिखा है बहादुर शाह जफर ने? माशाल्लाह। अरे जफर, रोज मोहब्बत का कोई कत्ल करे। अरे जफर, रोज मोहब्बत का कोई कत्ल करे और गुनहगार ना कहलाए। ये किस्सा क्या है? माशाल्लाह। बताइए ये किस्सा क्या है? भाई ऐसे शेर तो हमने भी बहुत किए हैं, पर अफसोस एक भी शाया न हो पाया। भाई ये किस्सा क्या है? माशाल्लाह, भाई क्या बात है, आज मोहतरमा ने हमें कैसे याद किया? हेलो मोहतरमा, आदाब बजा लाते हैं। आदाब आदाब जफर साहब, कैसे हैं आप? भाई हम तो खैरियत से हैं मोहतरमा, आप बताइए आपको इस नाचीज की याद आज कैसे आ गई? वैसे जफर साहब आपसे एक छोटा सा काम था। अरे मोहतरमा आप हुक्म कीजिए, आप कहें तो आपकी खिदमत में अपनी गर्दन भी कलम करवा दें। आपकी टूटी गर्दन का मैं क्या करूंगी? एक्चुअली हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं और उनका नाम है मनमोहन घायल। जख्मी? हाँ जख्मी जख्मी। अब घायल जख्मी एक ही तो है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने कहा उनका नाम है मनमोहन जख्मी। जी 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 जी। तो मैं चाहती थी कि आप उनकी जो शेरो शायरियां हैं वो आप सुन लें। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पढ़ लें और अगर आपको अच्छी लगी तो एक रिक्वेस्ट थी कि उनकी अगर आप शायरियों की एक किताब पब्लिश कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माशाल्लाह, क्यों नहीं मोहतरमा। भाई जिसकी तारीफ आप जैसी हसीनो जहीनो तरीनो करीन ने कर दी, उसमें कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी। मोहतरमा आप जरा भी वक्फा ना लें, बस फौरी तौर पर हमें उनका
मसौदा भेज दें, हम देख लेंगे। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। ओके। ओ गरीबों के शाहरुख, चाय पिला दे दो यार, बढ़िया वाली मलाई मार के। यार मलखान में क्या कह रहे थे भैया? हाँ, उस भूतने वाले तिवारी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को आ गया। अरे खत्म होने वालों ना है, खत्म है गो है। एक बात बता भैया, 1000 रुपए में और कितनी बार जलील करेंगे? सही कह रही है लौंडे, काम तो काम होवे, चाहे जलील करना हो या फिर तारीफ करना हो। ये बात भी सही है। एक काम करते हैं, आज और जलील कर लेते हैं, आगे के लिए ना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लेंगे। ले ताली। चाय कब देगा? तो क्या आपस में बात कर रहे हो भाई? क्या आजकल तुम्हारी लाइफ में चल रहा है? डॉक्टर साहब, जे है ना बिजनेस के बारे में बातें है रही। जोक ऑफ द डे सुना तुम दोनों ने? लौंडे बिजनेस की बातें कर रहे हैं। और प्रेम जी, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? गधे का बिया हो रहा है। तिवारी तुझे बिरयानी खानी है क्या? सारे जलील आदमी तू फिर से आ गो। साले तिवारी भूतनी के, तू जलीलों का बाप है, आस्तीन का सांप है, बिना हड्डी की चाप है, शक्ल से तू बंदर छाप है। भैया ये तो खानदानी जलील है गो। जे जलील जाको, बाप जलील जाको, दादा जलील जाको, परदादा जलील, उसका भी सेठ जी, आपने खुद ही तो कॉन्ट्रैक्ट दिया था बेइज्जत करने का। अरे भाभी जी घर पर है। आइए आइए, शायर मनमोहन तिवारी जी। नहीं नहीं अनीता जी, इस शायर का नाम पता है क्या है? मनमोहन जख्मी औरत। अरे ये नाम के बीच में औरत क्यों डाल दिया पगली? पूरा नाम ही तुमने बिगाड़ दिया। वो दरअसल हमारा तखल्लुस है, मनमोहन जख्मी। जी जी, एक्चुअली मैंने पढ़ा भी था आपका ये तखल्लुस, जख्मी। तेरे तो नाम में ही जख्म है। अब ये बताओ, ये जख्म किस चीज का है? तीर का या तलवार का या किसी और चीज का? माफ कीजिएगा, आपकी बातों में ना वो अश्लीलता की बू आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने तिवारी जी। एक हैं ये चाचा जी और दूसरे हैं इनके भतीजे जी। ये बस जब भी मुंह खोलते हैं आइदर किसी की इंसल्ट करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं। दैट्स ऑल। जी यार तुम मुझे घसीट रही हो इसमें यार, मैंने क्या किया? अभी तुम्हारी पूरी फैमिली है इस लायक। तिवारी जी को देखो, हाँ इतनी मेहनत की इन्होंने, आज इतने बड़े शायर हो गए हैं, इनके नाम की किताबें पब्लिश हो रही हैं। तुम्हारे नाम पर क्या पब्लिश हुआ है आज तक? नहीं भाभी जी, कई बार कानपुर लंदन के अखबारों में प्रकाशित होता रहा है कि चाचा जी ने किसी औरत को टच कर दिया, फिर सरे बाजार पिटे वगैरह वगैरह। औरत को टच कर दिया तो का? आप भी तो टच करते हैं। भाभी जी वेरी वेल टच्ड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। थैंक यू। अरे सुन, ये अखबार वाली बात जो है ना, ये गलत है। उस औरत ने मुझे टच किया था। फिर क्या? उस औरत ने टच किया तो मैंने भी टच कर दिया। वेरी गुड, यस। उसके बाद फिर उसने टच किया, मैंने कहा अरे टच कर रही है, ले मैं भी टच कर देता हूँ। फिर उसने टच किया, मैंने कहा यार बराबरी का होना चाहिए मामला, तो फिर मैंने टच कर दिया। अच्छा फिर ना उसके बाद हम लोग टच खेलने लगे। फिर इस टचा टची में ना थोड़ी सी टुच्ची हरकत हो गई। चाचा जी आज तक मैंने कभी किसी को टच नहीं किया। अलग के भैया रोज टच करते हैं हमको। अंगूरी जी, ये अलग टच की बात हो रही है, यहाँ अलग टच की बात हो रही है, और यहाँ जिस टच की बात हो रही है उसके बारे में ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम समझे नहीं का मतलब। यस अनु, व्हाट इज दिस यार? मतलब तुम तिवारी जी को अप्रिशिएट करो, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, लेकिन तुम मुझे जलील करो, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये जलील मौजू पर एक शेर बड़ी जोर से आ रहा है भाभी, जोर से आ रहा है। वॉशरूम वहां है, वहां चला। यार मलखान, हाँ कसम खा के कह रही हूँ भाई, मेरा दिमाग भिन्नोट हो रही है। अब यार टीका का ना फोन लग रही है ना वो कहीं दिखाई दे रही है, आखिर टीका गया कहाँ? भैया बात ये है रही, गर्ल्स हॉस्टल में ना एक नई छोरी आई भैया, बड़े जोर की,
टीका वहां पे ट्राई कर रहे हो तो, और चौकीदार ने देख लो। मतलब तेरा मतलब है चौकीदार ने उसे कूट दिया? चौकीदार नहीं ना कूटो है, गर्ल्स हॉस्टल की एक एक छोरी ने सारे की थूथड़ी पर चप्पल बजाई। ओहो, यानी कि टीका 2-3 दिन तक बिस्तर से ना उठने वाला है। तो बिस्तर की बात कर रहा है, अस्पताल में भर्ती है वो टीका। अपना टीका? हाँ। अस्पताल में भर्ती? हाँ। इस हद तक? इस हद तक सारे को ना मार मार के मुंह सुझा दो पूरा। मालिक रक्षा करियो उसकी। हाँ, और बे लौंडो क्या बदतमीजी खेल रहे हो? विभूति सेठ, हम गरीब लोग बदतमीजी नहीं करते। करो ना बे। तो भैया बताओ ना कौन के साथ करे? मुझसे करो, मुझे जलील करो, इस हद तक जलील करो कि मेरी रूह थरथराने लगे, कांपने लगे। मुझे गालियां दो, ताने कसो, फप्तियां कसो, मुझे गम से भर दो, बस मुझे गम से भर दो। विभूति सेठ, एक मिनट। पहली बात ये कि तुम खाली बाल्टी ना हो, और दूसरी बात ये कि गम कोई पानी ना है जो तुम्हारे अंदर भर देंगे। हाँ। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें बदतमीजी करवानी है तो उसके पैसे लगेंगे। पैसे? कैसे? कैसे भैया? एक आदमी की ना शायरी की जबरदस्त किताब छपी है गई, और उसे जलील हम नहीं किया था। कितने लोग हैं? टिल्लू क्या बोलते है? नया कस्टमर है, नया दाम लगाएंगे। ऐसे सेठ जी 1500 रुपए दे दो। दूंगा। बोलो भैया, पहले कैश। बोलो। अब धंधा होगा। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। भाभी जी, आप मुझसे प्यार मत कीजिए, मुझसे नफरत कीजिए भाभी जी। लेकिन हम कब बोले आपको कि हम आपसे प्यार करते हैं? ये वो गाना गा रही थी ना आप। हाँ तो गाना गा रहे ना, वो में प्यार कहाँ से आया बीच में? नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि आप मुझसे प्यार से बात मत करिए, मुझे आप जलील कीजिए। चलिए, वो काहे करेंगे आपका, हमरा को ना बकरी खोल दिए हैं। मान लीजिए मैंने आपकी बकरी खोल ली है, मान लीजिए। लेकिन हम तो बकरी पाले ही नहीं हैं। अब मान लीजिए मैंने आपकी भैंस खोल दी है। अगर आप ऐसा किए ना तो हमारे डैडू आपका चमड़ा उधेड़ देंगे। हाँ जी, आप ना अपने आप में एक लौता पीस है, दूसरा पीस अगर फौज टाइप लेकर ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेगा। आप क्या बोले? भाभी जी, आपके जो लड्डू के भैया है ना, एक नंबर के कुत्ते, कमीने, छिछोरे हैं, दोगले हैं। वो पंडित रामफल और जुमन लाल के बीच का कंफ्यूजन है वो। चुप बे विभूतिए, शर्म नहीं आता है? कुछ काम धंधा तो है नहीं, एक नंबर का नल्ला है, कुत्ता, कमीना, टिर्री गिर्री फिरी, डैश डैश डैश। भाभी जी, बाकी तो मैं सब समझ गया, ये टिर्री गिर्री क्या है? ई फिल इन द ब्लैंक है, जो गाली अच्छा लगे उन्हें भर लेना। भाभी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया मुझे जलील करके। अब आएगा मुझ में दर्द। सुनिए कि इसमें शायर जो है अपनी माशूका को आंख मारने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बताइए, ये तो गलत बात है ना? अरे अपनी प्रेमिका को आंख मारने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा तो क्या रामकली डुकरिया को प्रोत्साहित करेगा आंख मारने के लिए? हमारी अम्मा के बारे में ऐसा मत कीजिए, वो सीधी सादी महिला है, एकदम साधारण औरत है। No, she's not. लेकिन आप तो हमेशा हमको आंख मारने के लिए बोलते हैं। अच्छा, कम से कम स्थान तो देख लिया करो पगली। भाई जख्मी साहब, महफिल जमी है, आप कुछ फरमाइए। जी, अर्ज किया है कि तू मेरे इश्क की गलियों की रानी है। तू मेरे इश्क की गलियों की रानी है, चाहे दीपिका हो चाहे कतरीना हो, तेरे आगे सब चाय कम पानी है। क्या बात है। शुक्रिया भाभी जी। क्या दर्द है, क्या दर्द है। माफ कीजिएगा, मुझे इस शेर में कहीं भी किसी भी एंगल से कोई भी दर्द नजर नहीं आया। लेकिन हमें तो दीपिका और कटरीना के दिल में बहुत दर्द नजर आया कि शायर ने उन्हें चाय कम पानी कह दिया। अगर ऐसा है तो एक शेर मैं भी अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद। अर्ज करता हूं आपके ख्वाहिश का और आपके मिजाज का शेर, समात फरमाइएगा। शायर कहता है कि ये कमबख्त नींद कब आएगी? हाय हाय, मार ही डालेगा यार।
ये कमबख्त नींद कब आएगी? मर जाऊंगा यार। सुबह से दर्द है कमर में। दिया थोड़ा दवाई। हाँ? थोड़ा दबाएगी? इसमें भी छेड़ है। छेड़ है? जी बिल्कुल बजा फरमाया। इसमें शायर जो है अपनी नौकरानी को कमर दबवाने के बहाने कमरे में दबोचना चाह रहा है। वाह वाह जख्मी साहब, क्या समझ है आपकी, क्या कमाल के शायर हैं। ये घुइयां के शायर हैं। इनके दीवान की सारी शायरी मेरी किताब से चुराई गई है। सक्सेना जी, आप कौन जनाब? जनाब ऐसा है, दरअसल ये दीवान दर्द से मेरी जेबें भर दे मेरा लिखा हुआ है, जो कि कभी छपा ही नहीं। और एक दिन तिवारी भैया की बुरी नजर मेरे दीवान पर पड़ गई और इन्होंने मेरे सारे के सारे शेर चुरा कर अपने दीवान में फिट कर लिए। और बेशर्मी की इंतहा तो तब हो गई जब इन्होंने मेरे दीवान का टाइटल दर्द से मेरी जेबें भर दे एज इट इज उठाकर अपने दीवान के ऊपर चस्पा कर लिया। इनको ये लगा कि मैं तो पागल हूँ, कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन ऐसा तिवारी भैया कि मैं पागल जरूर हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। यार तू तो बहुत बड़ा चोर है। चोर। तिवारी जी, दिस इज जस्ट नॉट फेयर। सच्ची हमको ना ही पता था आप इतने बड़े फटीचर हैं। भाभी जी, फटीचर तो ये हैं, आप चीटर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। एक मिनट जनाब, मिस्टर सक्सेना। अनोखे लाल सक्सेना। हा, ये बड़े अनोखे हैं आप। अब हम आपका दीवान छापेंगे। हो जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और जबर साहब मेरा इसका आपको हम कुछ अश्लील पब्लिशर्स के नंबर दे देंगे, वो लोग बड़े करीने से छापेंगे आपके शेर। अश्लील पब्लिशर, आई लाइक इट। पता ही ना क्या हुआ। ये मोती कहाँ से आ गए बीच में? हाँ, इनको टायर बोलते हैं। भाभी जी, वो टीयर्स होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, आपके लिए आंसू होंगे, हमारे लिए सिर्फ मोती हैं, मोती। इनको जाया मत कीजिए। तो बताइए कि किसने तकलीफ दी आपको, दुख साझा कीजिए हमारे साथ। जाने दीजिए भरभूति जी, जब हमरे पति ही कछु ना ही कर पाए तो आप क्या कर लेंगे? That's not his cup of tea. He can't get it up. I can. अभी लड्डू के भैया आपके लिए खुल के छींक भी नहीं सकते हैं, और कोई आपके आसपास ऐसा भी है जो आपके एक इशारे पे अपनी गर्दन कलम करवा के आपके कदमों में रख सकता है। That's me. अच्छा बताइए, हुआ क्या? बताते हैं। क्या हुआ ना कि आज हम और लड्डू के भैया बाजार गए थे। That's exciting. हाँ, फिर? हाँ, वहाँ एक ठो सुनार की दुकान पर ना हमको वो सोने के झुमके दिखे, वो हमको बहुत बहुत अच्छे लगे। आपको पता है वो झुमके बिल्कुल वैसे थे जैसे हमारी मम्मी पहनती थी। How lucky was those झुमका, भाभी। जिंदगी में पहली बार मुझे आपके साथ साथ झुमकों से भी प्यार हो गया है। आप क्या बोले? तो भाभी पे खरीद लिए होंगे आपने झुमके, दिखाइए ना कहाँ है। Where is it? Show me. खरीदे ही तो नहीं, वो ना लड्डू के भैया वो दुकानदार के साथ मोल भाव में लग गए। तब भैया अचानक टीका मलखान टिल्लू भैया आए और वो झुमके लेकर चले गए। अभी आपके लड्डू के भैया भी ना बड़ाई, आपके लिए क्या मोल भाव करना भाभी जी, आपकी पसंद की चीज के लिए। I mean, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं सुनार के मुंह पे बटुआ खींच के मारता। लेकिन वो खाली बटुए का क्या करता? एक्चुअली ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाभी जी, मतलब आपकी पसंद की चीज के लिए मैं पैसों का मुंह नहीं देखता भाभी जी। anyway, एक बात समझ नहीं आ रही भाभी जी कि ये टीका मलकान टिल्लू के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो झुमका खरीद सके? जहाँ से भी आए हो हमको का, लेकिन हमको झुमके चाहिए थे। वो ना बिल्कुल हमारी मम्मी के जैसे झुमके थे। और लड्डू के भैया बोल रहे हैं कि उनको भूल जाए। That's a brilliant idea. अगर वो कह रहे हैं आपसे कि भूल जाए उनको, तो भूल जाइए ना। Forget about him. Chapter close. उनको नहीं, झुमकों को। भाभी जी आप चिंता ना करें, जिन झुमकों पे आपकी नजर पड़ी है ना भाभी जी, वो झुमके
आपके कानों में झूमेंगे, झूलेंगे भाभी जी। और अगर ना झूले तो मैं अपना कान कटवा लूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आइडिया, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके कानों की रक्षा करे। ये घटिया झुमके जिस घटिया दुकान से खरीद के लाए हैं वहां जाके से वापस कर दीजिए। क्या किसी शोरूम से खरीद के तो लाए नहीं होंगे आप, जाहिर सी बात है। आप ये कैसे कह सकते हैं ये घटिया झुमके कैसे कह सकते हैं आप? टेल मी। क्योंकि आपके जैसा नल्ला ऐसी उच्च क्वालिटी के झुमके अफोर्ड कर ही नहीं सकता। क्या है ना भपूती जी की अंगूरी कभी कभी हमसे किसी चीज की डिमांड करती है, और आज जब हमने मना कर दिया तो उसका चेहरा मुरझा गया जो हम देख नहीं पाए। तो हमने कारीगर को तुरंत फोन किया और कहा कि उच्च क्वालिटी के झुमके जैसे अंगूरी को पसंद आए थे ठीक वैसे ही 2 घंटे के अंदर अंदर बना के भेज दो। अब भाई ये तो हमारे जैसा मतलब बिजनेसमैन ही अफोर्ड कर सकता है, आपके जैसा नल्ला तो नहीं कर सकता, है ना? है? तो चलिए कट लीजिए, जाइए निकलिए। अबे वो पहलू, मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने वाले गाने बंद कर, समझा ना? बस हो गया अभी। यार नफरत हो गई मुझे झुमकों से, नफरत हो गई। आई स्वेयर टू। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? व्हाई? पुलिस वाले चोरों को ऐसे ही घूरते हैं, मुस्कुरा के नहीं घूरते, उससे गलत सिग्नल जाता है। चोर? मैं? चोरी कौन सी की है मैंने? चुरा लिए है तुमने ये झुमके। इन झुमकों के चोरी के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। बौड़ा गए हैं क्या? ये झुमके मैं खरीद के लाया हूं दुकान से। ओह, रसीद दिखाइए। रसीद तो नहीं है, बिकॉज ये झुमके खरीदे थे तीखा मलखान टिल्लू ने और उन्होंने फेंक दिए थे, उनको पसंद नहीं आया तो फिर मैं उठा के ले आया। What a joke! ये सोने के झुमके हैं, कोई मूंगफली के छिलके नहीं जो कोई भी फेंक देगा। ये लंबी कहानी है। हाँ हाँ, जो अभी अभी तीखा मलखान थाने में सुना के गए हैं। ये झुमके उन्होंने किसी लड़की को गिफ्ट करने के लिए खरीदे थे। आपने पहले तो उस लड़की को कोई झूठी मूठी कहानी सुना के बरगलाया, फिर भी बात नहीं बनी तो ये झुमके आप तीखा मलखान की जेब से चुरा के भाग गए। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। इसका फैसला अदालत में होगा। चलो। हेलो कमिश्नर साहब,